हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दीपक वाजपेयी। पिछले लेक्चर में मैंने ट्रिगोनोमेट्री का इंट्रोडक्शन दिया था और कुछ फॉर्मूला भी बताया था। उसके बाद वाला लेक्चर में मैंने कुछ सम्स भी सॉल्व किए थे ट्रिगोनोमेट्री के, राइट। अभी मैं कुछ नया फॉर्मूला बताऊंगा और उसको कैसे प्रूव किया जाए वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो ये साइन थीटा बाय 1 बाय कॉसेक थीटा, ये हम लोगों ने पढ़ा था। कॉस थीटा 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा 1 बाय कॉट थीटा, कॉट थीटा 1 बाय टेन थीटा, सेक थीटा 1 बाय कॉस थीटा और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा। और इस तरह से फिर अगला है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। और फिर और भी पढ़ा था साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज पी बाय एच, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज बी बाय एच, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी पी बाय बी और कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर बी बाय पी और सेक थीटा हाइपोटेन्यूज बाय बेस एच बाय बी और कॉसेक थीटा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर एच बाय पी। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पहले पढ़ा था और हम लोग अब इसको प्रूव भी करना है। अब क्या है कि कुछ नया चीज हम थोड़ा सा बात करते हैं, जैसे कि क्वोशिएंट रिलेशन क्या होता है। क्वोशिएंट रिलेशन क्या है? ये है टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा। और यदि हम टेन थीटा इंटू कॉट थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो इट शुड बी 1, है ना। और फिर हम स्क्वायर रिलेशन के बारे में बात करते हैं। ये हुआ क्वोशिएंट रिलेशन। और सेकंड क्या है? स्क्वायर रिलेशन। ये आपके लिए नया होगा। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये रहा स्क्वायर रिलेशन। और एक चीज और बताओ इसके बारे में थोड़ा सा कि जब भी हम साइन थीटा का होल स्क्वायर लिखते हैं ना, इसका मतलब होता है साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा का होल क्यूब लिखते हैं क्या होगा? साइन क्यूब थीटा। इस तरह से टेन का क्यूब, टेन क्यूब थीटा होगा। इस तरह से हम लोग करते हैं। अच्छा, दूसरी बात आपको ये भी बता दूं कि साइन थीटा का क्या मतलब होता है। साइन थीटा इज एन एब्रिविएशन फॉर साइन ऑफ द एंगल थीटा और इट इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड थीटा। मतलब साइन थीटा जो होता है, ये देखिए साइन थीटा जो है ना, ये क्या है? एब्रिविएशन है ना, किसका? साइन ऑफ द एंगल थीटा। सिमिलरली कॉस थीटा मतलब इट इज एब्रिविएशन फॉर क्या होगा? कॉस इंटू कॉस ऑफ थीटा, है ना। अभी इस तरह से हम लोग आगे कर सकते हैं। सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है ये ध्यान दीजिएगा, दोनों आपस में प्रोडक्ट बिल्कुल ही नहीं है। ये सिर्फ एब्रिविएशन है साइन ऑफ द एंगल थीटा, कॉस ऑफ द एंगल थीटा का। ओके, ये तो पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हम चलिए एक एक करके प्रूफ करते हैं, है ना। चलिए पहला फर्स्ट क्या है? साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा। चलिए यहां से शुरू करते हैं। अभी एलएचएस क्या है? साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? बोलिए, वहां से देख के बताइए। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी पी बाय एच, राइट। चलिए आरएचएस लेते हैं। आरएचएस क्या है? 1 बाय कॉसेक थीटा। 1 बाय कॉसेक थीटा क्या होगा? चलिए हम देख के करते हैं। कॉसेक थीटा है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब एच बाय पी, राइट। ओके, अभी यहां पे क्या कैसे लिख सकते हैं? 1 और ये जो है रिवर्स होता है पी बाय एच यानी पी बाय एच। तो आप देखिए यहां पे ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो फ्रॉम 1 and 2 पी बाय एच यहां भी है, पी बाय एच यहां भी है। फ्रॉम 1 and 2 क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा पी बाय एच और ये 1 बाय कोसेक थीटा भी पी बाय एच है, इसलिए क्या होगा? साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा। ये क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। ये क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? ओके, चलिए अभी हम क्या करते हैं? सेकंड वाला देख लीजिए, क्लियर है? अभी सेकंड प्रूव करते हैं हम लोग। सेकंड में क्या है? कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा। सेकेंड, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा। एलएचएस कॉस थीटा। अब देखिए कॉस थीटा क्या होता है? बी बाय एच, ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, बी बाय एच। और हमें प्रूफ करना है 1 बाय सेक थीटा।
RHS लेते हैं 1 बाय सेक थीटा। अभी सेक थीटा क्या होगा 1 बाय सेक थीटा। सेक थीटा देखिए क्या होता है हाइपोटेन्यूज बाय बेस यानी h बाय बी। h बाय बी इसको रिवर्स करते हैं b बाय h यानी b बाय h। ये इक्वेशन 2 हो गया। LHS में भी देखिए b बाय h यहां भी है b बाय h। तो फ्रॉम 1 एंड 2 फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा। राइट प्रूव हुआ। सेकेंड वाला भी हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं थर्ड में क्या है tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cot थीटा। अब इसे मिटाते हैं। थर्ड हमें प्रूव करना है tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cot थीटा। चलिए LHS लेफ्ट हैंड साइड tan थीटा क्या है p बाय बी यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी tan थीटा इज इक्वल टू p बाय बी। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं। RHS cot थीटा क्या होगा जस्ट tan का उल्टा cot होता है यहां पे। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी b बाय p। ओके अभी देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे p बाय यहाँ पे cot थीटा ये हो गया 1 बाय cot थीटा ना। tan ये देखिए RHS तो 1 बाय cot थीटा है तो 1 बाय b बाय p होगा। क्या लिख सकते हैं 1 बाय 1 और p बाय b। इस तरह से p बाय b हो गया इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 देखिए p बाय b है राइट साइड में, यहां भी p बाय b है तो बोथ आर सेम राइट साइड। तो लेफ्ट साइड भी इक्वल होगा। सो tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cot थीटा। प्रूव्ड। यहां तक क्लियर है राइट। चलिए अभी 1 2 3 1 2 3 हम लोग मैंने प्रूव किया। अभी अगला जो है cot थीटा सेक थीटा और cosec थीटा ये आप प्रूव कर सकते हैं राइट। अभी नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे चलिए अभी देखते हैं हम लोग यहां पे साइन थीटा इंटू cosec थीटा इज 1 होता है तो ये कैसे प्रूव करेंगे। साइन थीटा इंटू cosec थीटा इज इक्वल टू 1 ये प्रूव करना है। LHS साइन थीटा इंटू cosec थीटा। अब चलिए साइन थीटा क्या होता है p बाय h राइट डाउन p बाय h। cosec थीटा क्या होगा h बाय p h कैंसिल p कैंसिल दैट इज 1। ठीक है तो ये RHS प्रूव्ड हो गया। तो पहला कंप्लीटेड राइट। नाउ सेकंड क्या है cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। LHS cos थीटा क्या होता है cos थीटा b बाय h। देखिए cos थीटा b बाय h। cos थीटा यहां पे लिखे LHS पे लिख लेते हैं cos थीटा इंटू सेक थीटा। cos थीटा होता है b बाय h एंड सेक थीटा h बाय b। h कैंसिल b कैंसिल यानी 1। RHS प्रूव्ड। तो ये वाला भी प्रूव हो गया। नाउ tan थीटा इंटू cot थीटा इज 1 हम प्रूव करेंगे। तो tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1 दिख रहा है। LHS tan थीटा इंटू cot थीटा। tan थीटा क्या होता है p बाय b परपेंडिकुलर अपॉन बेस p बाय b और cot थीटा क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी b बाय p p कैंसिल b कैंसिल यानी क्या हुआ 1। RHS प्रूव। क्या देखा आपने कंप्लीट ये भी हुआ। साइन थीटा इंटू cosec थीटा 1 cos थीटा इंटू सेक थीटा 1 प्रूव हो गया। tan थीटा इंटू cot थीटा 1 ये भी प्रूव हो गया। यहां तक तो क्लियर है। ओके अभी हम लोग
चलते हैं स्क्वायर रिलेशन पे, ये क्या है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। ओके, चलिए अभी हम लोग स्क्वायर रिलेशन क्या है फॉर्मूला वो डिस्कस करते हैं। ये फर्स्ट क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहां से देखो हम लोग दो फॉर्मूला डिड्यूस करते हैं यहां से, और एक होगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो ये कॉस स्क्वायर थीटा राइट साइड जाएगा। सिमिलरली कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हुआ पहला, इससे दो फॉर्मूला निकला। अभी चलते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहां से देखिए क्या हो रहा है कि टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा है ही, और ये 1 उधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा। अभी चलते हैं ये 1 यहां पे रखते हैं, 10 उधर ले जाते हैं तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यहां से भी दो फॉर्मूला निकला, क्या क्या, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज 1। नेक्स्ट अभी क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब यहां से भी देखते हैं कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये 1 उधर जाएगा, और 1 यहां पे रहने देंगे, इस बार कॉट को उधर ले जाएंगे, कॉट स्क्वायर को, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 यहां होगा। इस तरह से 3 से हम लोग 9 देखिए, 2 2 4 एक्स्ट्रा मतलब 6 एक्स्ट्रा किए तो 9 फॉर्मूला डिड्यूस हुआ, ठीक है। ओके, अभी चलते हैं हम लोग क्या करें, अभी प्रूफ करते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू प्लस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूफ करते हैं हम लोग, ठीक है। ओके, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ड्रॉ एंड राइट एंगल ट्रायंगल, क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं जिसका ये 90 डिग्री होगा, ओके, और इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं। पी बी एच आपको पता है परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस होता है, यानी यहाँ पे एंगल ड्रॉ क्या है, एबीसी एक ट्रायंगल है, इसके एंगल बी 90 डिग्री, ओके, और एंगल सी इज इक्वल टू थीटा, ओके। अब एलएचएस क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हमें प्रूफ करना है। वी नो दैट, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोल रहा है ये कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, यानी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम लोग, ठीक। चलिए अभी साइन स्क्वायर थीटा एलएचएस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमें 1 लाना है, ठीक है। अब साइन थीटा क्या होता है, यहां से देखिए पी बाय एच, तो स्क्वायर है, इट मीन्स पी बाय एच का होल स्क्वायर। कॉस थीटा क्या होता है, बी बाय एच बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और इसका स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे, बी बाय एच उसका स्क्वायर, फिर पी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर लिख सकते हैं, बी स्क्वायर बाय एच स्क्वायर लिख सकते हैं। अभी एच स्क्वायर का क्या होगा, एलसीएम लेते हैं एच स्क्वायर, और ये पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया। बट वी नो दैट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज फ्रॉम 1, क्या लिखते हैं, फ्रॉम 1, क्या लिख सकते हैं, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज एच स्क्वायर, तो यहाँ पे एच स्क्वायर लिखा, नीचे भी एच स्क्वायर है, दोनों कैंसिल, यानी 1 आरएचएस प्रूफ। क्लियर है, तो ये फर्स्ट वाला कंप्लीट हुआ। अभी सेकंड हम लोग ये वाला प्रूफ करते हैं, राइट, ओके। अभी ये वाला प्रूफ करते हैं, सेकंड वाला। इसके लिए सेम वही, फिर सेम ट्रायंगल, एबीसी इज राइट एंगल ट्रायंगल, एंगल बी इज 90 डिग्री एंड एंगल सी इज थीटा। ये बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ लीजिएगा, एक बार तो लिखा था, है ना। अभी सेकंड क्या है, आरएचएस एलएचएस लिखा,
1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 प्लस, अभी टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस p बाय बी, और इसका स्क्वायर है तो p बाय बी का होल स्क्वायर, इट मीन्स 1 प्लस पी स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। फिर एलसीएम लेते हैं बी स्क्वायर, ठीक है। एलसीएम तो पता ही है आप लोगों को क्या होगा, 1 प्लस पी, यहां से एक मिनट, बी स्क्वायर और ये पी स्क्वायर, जस्ट सिंपली एलसीएम है ना। अभी देखिए बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर क्या होगा, हम लोग क्या पढ़े थे यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, है ना। तो बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होगा एच स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं एच बाय बी का होल स्क्वायर। और एच बाय बी क्या है, एच बाय बी, चलिए देखते हैं, ये एच बाय बी, ये रहा एच बाय बी, यानी सेक थीटा, यानी हम लोग सेक थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी ये दिस इज सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये सेकंड वाला भी कंप्लीट हो गया, राइट, कोई डाउट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, है ना। अब लास्ट वन इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। चलिए इसको प्रूव करते हैं, इरेज कर रहा हूं मैं, ओके। तो अभी लिखा LHS, अगेन थर्ड वन, तीसरा वाला ये प्रूव कर रहे हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ओके, 1 प्लस, अब कॉट थीटा क्या होता है, सेम कॉट थीटा बेस बाय परपेंडिकुलर यानी b बाय p, तो हियर b बाय p का होल स्क्वायर, 1 प्लस बी स्क्वायर बाय पी स्क्वायर, एलसीएम लिया p स्क्वायर, फिर ये p स्क्वायर बाय प्लस बी स्क्वायर, और p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगेन वही सेम h स्क्वायर, और ये बाय p स्क्वायर, दैट इज h बाय p क्या होता है, h बाय p क्या होगा भाई, h बाय p कॉसेक थीटा, राइट। तो ये हो गया कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर, इट मीन्स यहां से हम लोग लिख सकते हैं, है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अभी क्या हो रहा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कॉसेक स्क्वायर थीटा, यानी RHS प्रूव। तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा, ये सारा साइन थीटा का 1 बाय कॉसेक थीटा, कॉस थीटा 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा 1 बाय कॉट थीटा, तो ये 3 प्रूव किया, बाकी अगला 3 आप लोगों को प्रूव करने के लिए छोड़ दिए। और इस तरह से ये भी किया, हम लोग कोसेक रिलेशन पढ़े और स्क्वायर रिलेशन पढ़े, उसको हम लोगों ने प्रूव किया, है ना। इस तरह से ये पार्ट कंप्लीट हुआ। अभी हम लोग कुछ और अगला कुछ करते हैं ना, ठीक है। थैंक यू।